वीर भोग्य वसुंधरा। ये बात उन लोगों के लिए बहुत सच होती है जिनके थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा होता है नाइन्थ हाउस में। अब यहाँ पे आपका लक भी आपके साथ नहीं है। आपको खुद अपना लक अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। पहचान क्या होती है इन लोगों की? कभी भी कोई भी काम एक बार में नहीं होगा। रेपिटेटिव, रेपिटेशन बहुत आएगा काम में, बार 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 बार, लेकिन करेंगे जरूर। ऑल्सो यहाँ पे अगर मंगल सपोर्ट कर जाता है ना आपके चार्ट को, तो ये बहुत ही बेस्ट पोजीशन है। बिकॉज अब आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपका कितना साथ देगी ये आपके एफर्ट्स तय करने वाले हैं, आपकी कम्युनिकेशन तय करने वाली है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लगातार अपने एफर्ट्स को लगाते हैं, आपका लक आपका साथ देगा ही देगा, 100% साथ देगा। ऑल्सो ये पोजीशन आपका साथ तभी देती है जब आप बहुत ही अच्छे लिसनर होते हो। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस की एनर्जी नाइन्थ हाउस में बैठी है। आपसे छोटे लोग भी, जो आपसे कम नॉलेज रखते हैं, वो भी आपको ज्ञान देने की ताकत रखते हैं। तो क्या आप इतने हम्बल हो? क्या आप इतने एडेप्टेबल हो? ऐसे लोगों को, अपने से छोटे लोगों की बात या राय को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपका छोटा भाई बहन है, वो आपको कुछ राय दे रहा है, आपको बिल्कुल उसकी राय को लेना चाहिए। यहाँ पे आप जितना ज्यादा शॉर्ट ट्रैवल करते हैं, कभी भी आप घर में रहेंगे, घर में बंद होकर रहेंगे, किस्मत नहीं खुलेगी। आप हमेशा ऐसे काम को चूज करो जहां पे आपको लोगों से मिलना पड़ रहा है, लोगों से बात करनी पड़ रही है, आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। अगर ये लोग ऐसे किसी काम में हैं जहां पे सिर्फ आप अंदर रूम में रहते हो, बंद रहते हो, वो काम आपके लिए नहीं करने वाला। जितना ज्यादा बोलोगे, जितना अच्छा बोलोगे, उतना ज्यादा भाग्य आपका यहाँ पे साथ देने वाला होता है। यहाँ पे आप देखो कि बहुत ही अच्छी जोड़ी बन जाती है। आपका पराक्रम आपके भाग्य में आके बैठ गया है। जितना बल दिखाओगे, जितने रिस्क लोगे लाइफ में, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे रिस्क ना, जो लोगों के लिए परेशानी होता है, आपके लिए यहाँ पे वो वरदान साबित होता है। आप जितने भी लोग, अगर आप में से किसी के थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा भी है नाइन्थ में, तो उस बात को आप समझ जाओ कि कभी भी जीवन में रिस्क से मत डरना। जितना रिस्क लोगे ना, उतना लाइफ में आप ऊपर जाने वाले हो। अगर आप इस रील से रिलेट कर पाए हैं तो फॉलो करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू। थर्ड हाउस लॉर्ड की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड इन दी 10th हाउस। अगर आपका थर्ड हाउस लॉर्ड इससे पहले हाउसेस में है तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके बाकी की भी वीडियोस देख सकते हैं। अब 10th हाउस की बात करते हैं। देखो, तो 10th हाउस जो होता है ना, वो होता है हमारे करियर का, हमारी पब्लिक पहचान का। आपके ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हो, आप जिस कंपनी में काम करते हो, उसके लिए भी 10th हाउस होता है। अब जो थर्ड हाउस है, जो कि कारक है कम्युनिकेशन का, करेज का, रिस्क लेने का, स्किल्स का, ये जब बैठ जाता है 10th हाउस में, एक तरीके से बहुत ही अच्छी पोजीशन है। बट तब जब आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपके पास बहुत सारे स्किल्स हो। यहाँ पे आप जितने ज्यादा स्किल्स सीखोगे, डिग्री से ज्यादा ध्यान आपको देना होता है कहाँ पे? अपने स्किल्स पे। जितने अच्छे स्किल्स होंगे उतना अच्छा करियर रहेगा। हमेशा ऐसे काम में जाओ जहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके स्किल्स जो है वो काम आ रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे डिग्रीज जो सिर्फ कोई स्किल नहीं सिखाती, सिर्फ नाम के लिए डिग्री होती हैं, ऐसा आप कर लोगे, वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपके करियर में। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहस करना, ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अपने ऑफिस में बिल्कुल अपने आप काम से काम रखो। बात भी करो तो किसी के बारे में नेगेटिव मत बोलो। अगर आपने नेगेटिव बोला यहाँ पे किसी के बारे में, तो यहाँ पे सिंपल आपके करियर में आंच यहाँ पे आएगी। दूसरा, यहाँ पे कोई और आपके करियर को सपोर्ट नहीं करेगा। ये ऐसे मैंने लोगों को भी चार्ट देखा है जो अपनी फैमिली और अपने समाज के विरुद्ध जाके कोई भी करियर चूज करते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली ने मना करा हो इन्हें किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या किसी भी हॉबी को परस्यू करने में। फॉर एग्जांपल, एक कोई लड़की है जो कि बहुत अच्छा डांस करना चाहती है, या सिंगिंग करना चाहती है, या एंकर बनना चाहती है, उसके घर वाले मना कर रहे हैं। बट दिस पर्सन अपनी करेज से, अपनी मेहनत से अपने करियर को बनाता है और दूसरे को रॉन्ग साबित करता है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये ध्यान रखना कि भाई 10th हाउस में जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड गया है ना, तो वहां पे अपने एफर्ट्स और अपनी फ्री विल यूज करेगा। यहाँ पे सीनियर्स को भी सुनिए। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी ही ओपिनियन को वहां पे दिए पड़े हो और सामने वाले की सुन नहीं रहे हो। एक अच्छा लिसनर होना ऑफिस में, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपने ये नहीं करा तो आपके करियर पे इम्पैक्ट डाल सकता है। बिकॉज आप ध्यान रखो, थर्ड हाउस जो होता है ना कहीं मंगल की एनर्जी लेके जाता है, वो जहां भी बैठता है। अब वो कहाँ बैठ रहा है? ऑफिस में। तो वहां से बहस करोगे, लड़ाइयां करोगे, झगड़े करोगे, तो वो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दे सकता है।
ऑल्सो मैंने कई बार देखा है कि यहाँ पे जॉब इंसान बार बार चेंज करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जॉब चेंज करो बट उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा ना हो कि आपका जो सीवी है वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाए, कोई आपको हायर ही ना करे। साथ में करियर में बेटरमेंट के लिए यहाँ पे गणेश जी की जितना पूजा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। थर्ड हाउस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस। देखिए 11वां घर है आपकी इच्छाओं का, आपके नेटवर्किंग का, आपके बड़े भाई बहनों का और आपके दोस्तों का। अब जब यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड आके बैठ जाता है तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे अब आपको किसी और का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको अपना गेन, अपनी पब्लिसिटी, अपने नेटवर्क, अपने कनेक्शन ये खुद ही बनाने पड़ेंगे। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्त बनाने में और नेटवर्किंग करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में इन लोगों ने देखा होता है कि जब तक आप पहचाने नहीं जाओगे, जब तक आपको जाना नहीं जाएगा, तब तक आपकी लाइफ जो है ना वो इनकम्प्लीट है। इसीलिए रिकग्निशन के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये लोग बहुत एफर्ट लगाते हैं। अगर आप किसी भी इंसान को देखोगे जिसकी कुंडली में थर्ड हाउस का और 11th में है और अगर उसके पास बहुत कुछ पैसा है ना, तो आप समझ जाना कि उसका एफर्ट उसमें बहुत ज़्यादा है, किसी और ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करी है। सेल्फ मेड लोग होते हैं जिनका भी थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 11th हाउस में। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि एक ग्रुप में या जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बहस नहीं करनी चाहिए। अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में प्रेजेंट ना करें जिससे लोग बचते हों। ऐसी बातें बोलें, ऐसा कम्युनिकेशन करें जो लोगों को अच्छा लगे। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है स्टेज पे चढ़ के बात करते हुए, एक साथ बहुत सारे लोगों को एड्रेस करते हुए। लेकिन अगर सोचो, अगर आप ऐसे जगह पे हो और आपकी वाणी अच्छी ना हो, आपके शब्द अच्छे ना हो, तो ये बदनामी भी करा सकता है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये पोजीशन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे कई बार आप लोगों को ना अपने दोस्तों की और आपके आसपास के लोगों की बहुत मदद भी करनी पड़ जाती है, लेकिन इसीलिए आपके कनेक्शन जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो माइंड है ना उसमें इच्छाएं चलती रहती हैं। ऐसे इंसान का मन कभी शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो कहाँ चला गया, सारी इच्छाओं में। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी कहाँ चली गई है, लॉन्ग टर्म इच्छाओं में। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं मैनिफेस्टेशन में। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे गुरु अच्छा है, आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी हर एक इच्छा यहाँ पे पूरी होगी। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोई भी इमोरल काम मत करना। अगर आपने कोई गलत रास्ता लिया या फिर शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश करी या फिर शॉर्टकट से फेम पाने की कोशिश करी, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज डेस्परेशन कई बार यहाँ पे आ जाती है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो अपनी मोरालिटी का ध्यान रखते हुए यहाँ पे आगे बढ़े, ये पोजीशन आपको बहुत ही अच्छा फल देगी। थैंक यू। हाँ जी, फिर क्या हुआ? बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत दिमाग लगा रहे थे, बहुत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी, बट उससे अचीव क्या हुआ? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो बुध से रूट लोग हैं, वर्गो, जेमिनाई, बुध सिटिंग इन लग्ना, 5 नंबर। आप देखोगे ना क्या हुआ बचपन में कि बुध ने ये देखा कि उसके जो पिता हैं चंद्रमा, उन्होंने ना इमोशंस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम लेके आए अपनी लाइफ में। अपनी गुरु की वाइफ के साथ इन्वॉल्व हो गए, एक रोहिणी नक्षत्र के चक्कर में अपने ऊपर शाप ले लिया। तो बुद्ध ने सोचा कि अब मैं बिल्कुल इमोशंस को नहीं चूज करूंगा। लेकिन क्या हुआ, उसने वो बहुत एक्सट्रीम वे में सीखा, तो वो बहुत एक्सट्रीम वे में इमोशन से डिटैच हो गया, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो गया, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गया। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है ना, जैसे जैसे जो भी ये बुद्ध रूल वाले पर्सन है, जैसे ये लोग 30s क्रॉस करते हैं, इनको इमोशंस की और कनेक्शन की वैल्यू का पता लगता है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा परफेक्शन, फिर एंड में रियलाइज़ होता है कि इससे अच्छा हम भी इमोशनल होते हैं। क्यों इतना हमारा दिमाग चलता है? ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ओवर थिंकिंग से कि क्यों हमारा दिमाग इतना चलता है। काश हम भी सीधे सच्चे इमोशनल होते, हम अपने कनेक्शंस पे ध्यान देते, हम अपने इमोशंस पे ध्यान देते। लेकिन आपको एक चीज़ सीखनी है कि जो बुद्ध ने चूज़ किया ना वो एक्सट्रीम था। अब नक्षत्रों की सीरीज पे आप ध्यान दो, सबसे लास्ट में जो नक्षत्र आता है रेवती, वो किसका है? बुध का। कौन सी राशि में आता है? पाइसेस राशि में आता है, जहाँ पे बुध नीच का होता है। मतलब आपकी जो सोल है ना वो बाद में लॉजिक को सरेंडर ही कर देती है। इसलिए अगर आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं ना, गिव इट अ ब्रेक। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होके देखिए, थोड़ा सा इमोशनल होके देखिए, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करके देखिए। अपने इमोशंस के जोक मत बनाइए, अपने इमोशन से दूसरों को हंसाइए मत। ये लोग क्या करते हैं, अपने ट्रॉमा से बचने के लिए हंसी मजाक करेंगे, जोक्स करेंगे, उसे एक्नॉलेज करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं करोगे ना, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप भी मरकरी से रूल पर्सन हैं और अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।
अगर आपकी कुंडली में 6 हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठे हुए हैं, या फिर आपका 6, 8, 12 के लॉर्ड एग्जॉल्टेड हैं और लगन मजबूत है आपकी, तो ये ध्यान रखो आप जीवन में कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। चाह के भी गिव अप नहीं करेंगे, सिचुएशन ही ऐसी नहीं आएगी, बिकॉज आपको भगवान ने गिव अप करने के लिए भेजा ही नहीं है। आप समझो 6, 8, 12 ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव हाउसेस होते हैं। अगर आपके इन हाउसेस के लॉर्ड मजबूत है ना, इसका मतलब आपको मजबूत चैलेंजेस दिए जाएंगे, और अगर आप उससे पार करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप जीवन में किसी भी इंसान से बढ़ सकते हो, किसी भी इंसान से लड़ सकते हो, लेकिन जिसके ये पोजीशंस है ना, वो इंसान जीवन में कभी हार नहीं मानेगा, वो अंततः आपको हरा कर ही रहेगा। ये किसी एक चार्ट की बात नहीं है, बहुत सारे चार्ट्स मैंने ऐसा देखा है। बड़े बड़े लोन्स होते हैं, बड़े बड़े कर्जे होते हैं, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते। और ये इनका जो नेचर होता है ना, ये इनको बहुत आगे लेके जाता है। डिले होता है लेकिन आगे ये हमेशा लेके जाएगा। अगर आपके चार्ट में पोजीशन है और आप इससे रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आप मंगल से प्रभावित हैं, मतलब आपका मंगल लगन में है, आप मेष या वृश्चिक राशि के हैं, या मेष या वृश्चिक आपकी लगन है, या अगर आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 9 है, तो क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रेंज नेचर होता है दूसरों को कंट्रोल करने का, कि मैं अपने आसपास के लोगों को बदल सकता हूँ। कोई और इंसान उसे चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं चेंज कर सकता हूँ। और जब आप इस बात का ठेका लेते हो, एंड कैसे होता है? एंड ऐसा होता है कि आप ही खुद को चेंज कर लेते हो। वो सामने वाला इंसान, वो सिचुएशन, वो चेंज नहीं हो पाती, आप खुद चेंज हो जाते हो। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा गुण है मंगल का, कि सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना। लेकिन ये जो कंट्रोल है ना, ये आपको अपने अंदर लाना होता है। अगर आप इसको बाहर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको। एक सिंपल सी बात समझिए कि मंगल जो है, ये मकर राशि में ही क्यों उठ चुका होता है। मकर होता है कंट्रोल, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, लेकिन पहले वो कहाँ आता है? पहले वो आपके अंदर आता है, फिर वो बाहर आता है। ऑल्सो देयर इज अ रीजन कि लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज आपके पास जो इंट्यूशन पावर होती है ना, वो हर किसी के पास नहीं होती। स्पेसिफिकली अगर आप स्कॉर्पियो राशि के हैं, स्कॉर्पियो लगन के हैं, तो जो आपके पास पावर है ना, वो दूसरों के पास नहीं है। जो आपको दिख रहा है ना, वो दूसरों को नहीं दिख रहा। और जब उनको नहीं दिख रहा, तो उनकी गलती नहीं है कि वो आपके हिसाब से नहीं सोच पा रहे हैं। आप बस उनको वार्निंग दे सकते हो, आप बस उनको समझा सकते हो। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे, चेस करोगे, तो ये आपको प्रॉब्लम देगा और बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। इसलिए गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है मंगल वालों को। क्यों? क्योंकि लोग उनकी बातों को अक्सर समझते नहीं हैं। तो अब इस बात को समझो कि आपको जो कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, वो अपने अंदर लाना है। जितना आप ये करके देखेंगे ना, आपकी लाइफ और भी बेटर होती जाएगी। And then you finally get out of that toxic relationship and you realize that they never appreciated your efforts when you were happy, but they judged you from your words when you were angry.